बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं कुरामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, अमेरिका में अपनी लॉबी को एक्टिवेट किया है जब आप लेविन जैसे लोगों को, जब आप मज़ीद उनके जो माउथ पीसेस हैं, जो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स एंड अक्रॉस दीज लाइंस, इनके वहाँ पर एसेट्स मौजूद हैं, उन्होंने जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को अटैक करना शुरू किया है, तो या तो देखें डोनाल्ड ट्रंप सर्वाइव नहीं करेगा, अगर तो वाकई सहूनी लॉबी अभी भी नेतन्याहू को अपने लिए ज़रूरी समझती है, इम्पॉर्टेंट समझती है, और अगर उन्होंने ही पत्ता साफ़ कर दिया फिर और मामला होगा। अदरवाइज़ आप देखें कि जो नेतन्याहू ने इंटरव्यू दिया था 60 मिनट्स को, उसमें उसने ये कहा था कि हमारी जो परसेप्शन है वो बड़ी ख़राब हो रही है अमेरिकन्स में, और ये हमारी बहुत बड़ी नाकामी है, और वी एंड अप इन अ बेसमेंट इन लाहौर या इन पाकिस्तान, कि जहाँ से बैठ के ये बातें हो रही हैं, वी ट्रेस इट बैक। तो जाहिर है कि आप उसकी वर्किंग के लिए और वहाँ पर अपना एक, क्योंकि देखें अभी अगर परसेप्शन 60% 70% अमेरिकन की इजराइलीज़ के ख़िलाफ़ हो जाएगी तो वो कैसे लोगों को मुंतखब करेंगे, और फिर वही लोग ऊपर आएंगे और वो अपनी पॉलिसीज़ कैसी बनाएंगे जो इसराइल को सूट नहीं करती होंगी। तो वहाँ पर उन्हें अपनी मर्ज़ी के लोग और अपनी मर्ज़ी का निज़ाम, उसके लिए अपनी मर्ज़ी की परसेप्शन चाहिए इसराइल की। उसके लिए दे आर सेइंग कि हम उसमें उस जंग में हम हार रहे हैं, लूज़ कर रहे हैं, और जो जवाबी हमले शुरू किए हैं उसके ऊपर जेडी वैंस जो है उसने टेक ऑन शुरू किया है, और उसने दिफा भी किया है कि जो ईरान है उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स होने चाहिए। यानी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, कुड यू बिलीव के इज डिफेंडिंग ईरान's राइट टू सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट इसराइल। यानी दे आर सो मच इन लव विद गेटिंग दिस डील डन एंड थ्रू एंड एक्टेड अपॉन, क्योंकि उनको समझ आ गई है कि ये अमरीकी इजारादारी का खात्मा हो जाएगा। जो क्रिपल किया है ईरान ने वर्ल्ड इकोनॉमी को, और यूएस को जिस तरीके से उसके जवाब में हिट हुआ है, जो उनकी बेसिस को उधेड़ के रख दिया अपने, बेहतर ये इस कहानी को यहाँ ख़त्म। हाँ, अब ये सुने कि नेतन्याहू के और उसकी काबीना के मुतल्लिक इसने क्या कहा है। What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal, and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second, यानी साथ में अमरीकी नायब सदर सिर्फ ये नहीं कह रहा कि मुझे बिल्कुल ये अच्छा नहीं लगा कि जिस तरीके से ये डोनाल्ड ट्रंप को अटैक कर रहे हैं, साथ में उसने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, और ये कमिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जो ये कह रहा है कि दे आर अटैकिंग द ओनली पावरफुल एलाई दैट इज लेफ्ट इन दिस वर्ल्ड। बिल्कुल सही। यानी अमेरिका, उसने कहा कि सिर्फ हम खड़े हैं तुम्हारे साथ, दुनिया में कोई और ताकत, चीन तुम्हारे साथ नहीं है, रूस तुम्हारे साथ नहीं है, बरतानिया तुम्हारे साथ नहीं है, फ्रांस तुम्हारे साथ, G7 जी, यानी वो तमाम बड़े मुल्कों की बात कर रहा है, ताकतवर मुल्कों की, पोटेंट मुल्कों की बात कर रहा है, वो कह रहा है इनमें से कोई तुम्हारे साथ नहीं है। तो दिस हैज़ एक्सपोज्ड इजराइल्स वीकनेसेस, और इफ़ इट वर फॉर इसराइल, जो 12 दिन की जंग थी उसमें क्या हुआ था इसराइल के साथ 2025 में, जो जून में हुई थी, इसराइल को उधेड़ के रख दिया था ईरानियों ने। अगर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में अमरीकी और उससे अलावा जो क्वाइटली वो कर रहे थे, वो सपोर्ट ना फराहम कर रहे होते, तो उस जंग में इसराइल जो है उसकी ईंट से ईंट बच जाती। सही। और अब बेसिकली उन्होंने रियलिटी चेक दिया है। उसने कहा कि वेक अप टू रियलिटी, वेक अप एंड स्निफ कॉफ़ी, यानी कॉफ़ी सूंघो, उठो, आंखें खोलो, होश में आओ, तुम्हारी औकात क्या है। यानी ये आप सोच सकते थे कि इस जंग ने क्या अचीव किया है कि एक अमरीकी सदर, एक अमरीकी नायब सदर इसराइलियों को ये बता रहा है कि तुम्हारी औकात ही कोई नहीं है, बाकी तो बताते थे। तो बेसिकली अपनी, और फिर ये हैरान कुन है कि अपनी फॉरवर्ड पोस्ट, इसराइल अमेरिका की सेंटकॉम की फॉरवर्ड पोस्ट है फॉर इट्स लार्जर डिजाइन्स फॉर द वर्ल्ड, एब्सोल्युटली, टू कीप इट्स पावर। यानी एक बुली छोड़ा हुआ है, जिस तरह हमारे रीजन में इंडिया के साथ इन्होंने किया। ये वो हेजमॉन है, ये वो बुलवॉक है
जो चाइना का रास्ता रोकेगा। इसराइल उसने तेल की दौलत से माला माल अरब मुल्कों में अपने पंजे गाड़ने के लिए, अपनी बेसिस बनाने के लिए, पेट्रो डॉलर मेंटेन रखने के लिए, तेल अपनी मर्ज़ी से फ़्लो करे, ऑयल प्राइसेस अपनी मर्ज़ी से चलें, तमाम अहम आबी रास्ते, तमाम अहम रिसोर्स रिच रीजन्स, उसमें पंजे गाड़ने के लिए ये फॉरवर्ड पोस्ट है जो इसराइल है। उसके ख़िलाफ़ हो जाना ये एक वो वंडर है जो डोनाल्ड ट्रंप जैसा पागल शख्स ही अचीव कर सकता है। लेकिन अब इसके नतीजे में क्या होगा, और जो गुफ्तगू जेडी वांस कर रहा है इसराइल के हवाले से, जो ट्रस्ट के ऊपर सवाल हुआ कि क्या तुम इसराइलियों पर ट्रस्ट करते हो, एतमाद करते हो, उसके ऊपर आप जवाब सुन के हैरान हो जाएंगे कि यार ये अमरीकी नायब सदर को क्या हो गया। ये ज़रा सुने। Geographies. Do you trust them? I don't trust anybody. When it comes to international affairs and diplomacy, do I think that they're very capable? Absolutely. Do I think that, again, when we have shared interests, we work together very well? Absolutely. But I don't trust anyone. I don't trust anyone. जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी की बात होती है तो मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। ये बाकायदा अमरीकी नायब सदर कह रहा है। अमरीकी सदर को आप सुन चुके हैं। इसराइल के जो कैबिनेट के लोग हैं नेतन्याहू की, उन्होंने बढ़ चढ़ कर बात करना शुरू कर दी। और अब सबसे अहम सवाल ये आ रहा है कि 27 अक्टूबर को इसराइल में इंतखाबात होने थे। बिल्कुल। अब वो 120 मेंबर्स की क्नेसेट जो है उसमें से 106 मेंबर्स ने वोटिंग कर दी है और उन्होंने कहा कि अर्ली इलेक्शंस करवाएं। अब अर्ली इलेक्शंस में नेतन्याहू वैसे भी इस वक्त उसकी परसेप्शन गिर चुकी है और वो जो लबनान पे आप बमबारी देख रहे हैं, जो वहाँ पर वो कब्ज़ा कर रहा है, ये इसको अपनी वॉर ट्रॉफी के तौर पे पेश करना चाहता है। क्योंकि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रहेगा, ईरान को $300 अरब रिकन्स्ट्रक्शन के मिलेंगे, ईरान जो है उसके फ्रोज़न एसेट्स जो हैं अनफ्रीज हो जाएंगे, उसको कम्युनिटी ऑफ नेशंस में उसको वेलकम किया जाएगा, उसकी अनसेंक्शनड इकोनॉमी जो है उससे प्रॉमिस की जाएगी। ईरान के इस वक्त डेलीगेशन को ही आप देख लें जो पहुंचा है जी स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात के लिए, उसमें उनके बैंकिंग सेक्टर के टॉप ऑफिशियल्स, उनके फाइनेंस मिनिस्ट्री के, उनके ऑयल के, डिप्लोमेसी के, हर वो अहम बंदा जो इस मुज़ाकरात की या इस डील के नतीजे में जो कुछ ईरान को मिलना है उसके लोग वहाँ पर मौजूद हैं। तो अब इलेक्शन से पहले वो चाहता है कि मेरे लिए कोई वॉर ट्रॉफी मिले, वो वॉर ट्रॉफी मिलने नहीं लगी। डोनाल्ड ट्रंप या तो ओवर पावर कर दिया जाएगा, या डोनाल्ड ट्रंप का बुरा वक्त समझेंगे शुरू हो गया, या नेतन्याहू का। और वो क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं और अमेरिका का कहते हैं कि हमें तो बस एक ही काम आता है, रिजीम चेंज। जो अपनी पावर है उसका इस्तेमाल करके ईरान में नाकाम हो गया तो क्या यहाँ पर कामयाब होगा और अपनी मर्जी के लोग जो हैं वो ले आएगा। क्योंकि अगर नेतन्याहू रहता है, अगर नेतन्याहू सर्वाइव करता है तो डोनाल्ड ट्रंप का जीना हराम कर देगा। ये आप लिख के रख लें। सही, डोनाल्ड ट्रंप का जीना हराम कर देगा। अब ये जो इजरायली चैनल 12 है उसने रिपोर्ट किया है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिशियल्स ने खामोशी से बैक चैनल कॉन्टैक्ट्स राब्ते शुरू कर दिए हैं अपोजिशन लीडर नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली बेनेट जो पहले प्राइम मिनिस्टर भी रहा है और यूट्यूबर है बेसिकली। अच्छा। हाँ, तो आपका भी चांसेस मुस्तकबिल में जो है वो अच्छे हो सकते हैं कि अगर आप फेमस हैं यूट्यूब के ऊपर तो आप भी किसी दिन। मैं आज सिद्दीक जान को फ़ोन करता हूँ। अच्छा। तो नफ्ताली बेनेट जो है वो बेसिकली जो है वो इसी तरह के मस्खरों में से है और वहाँ पर इसराइल में सारे ही हार्ड लाइनर्स हैं, हार्ड हिटर्स हैं और इस तमाम वक्त के दौरान ये ठीक नहीं हुआ, ये भी करो, फलां चीज़ कर दो। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो एटम बम इस्तेमाल करने की बात भी कर रहे हैं कि ईरान के ऊपर ऐसा हमला कर दो। तो नफ्ताली बेनेट से और आइंस्टॉक से उसके बाद नहीं आइजनकॉट से, फिर उसके बाद मुख्तलिफ लोग हैं। उसमें यायर लेपिड है, उसमें बेनी गांट्स है, उसमें लीबरमैन है। उनके साथ जो है वो बातचीत कर रहे हैं और जो टॉप कंटेंडर्स हैं जिन्होंने नेतन्याहू को मुमकिन तौर पर रिप्लेस कर सकते हैं, वो चेंज ब्लॉक लीड करने वाले जो लोग हैं कि तब्दीली आनी चाहिए इसराइल में, उनके साथ अमरीकियों के राब्ते का मतलब यही है कि ये लड़ाई अब बाकायदा एक भरपूर जंग की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। नेतन्याहू के मुतल्लिक ओपनली बात करना, लेकिन साथ में देखें कुछ चीज़ें आप प्लान करके करते हैं और कुछ चीज़ें फिर खुदा की तरफ से होती हैं, फिर आपके साथ हो जाती हैं। अब इस लड़ाई में जो सबसे अहम बात हुई है कि नेतन्याहू को खामोश कराने के लिए, उसकी बकबक बंद करवाने के लिए
उसकी डिमांड्स लिस्ट जो है उसको बंद करवाने के लिए इन्होंने ना चाहते हुए भी इसराइल को और इसराइली तरीक़ेकार को एक्सपोज कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने भी, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट की बात करके जेडी वांस ने भी, और ये कहना कि तुम्हारा तो वजूद ही हमारी वजह से है, इससे बड़ा ताना क्या हो सकता है। और उसके बाद हिलरी क्लिंटन ने, उसने भी बता दिया कि ये सारा यही गेम करते हैं। 2009 से 2012 तक मेरी भी यही सूरत हाल थी। अहूद बराक जो है वो मेरे साथ ये कर रहा था, अमेरिका से पक्का जवाब मिल गया। और ये तो बहरहाल देखें अब क्या इसमें आगे मजीद क्या होता है। लेकिन हैपनिंग टाइम्स, डोनाल्ड ट्रंप जॉर्जिया मेलोनी मेरे साथ तस्वीर उतरवाना चाह रही है, पेड्रो सांचेज जो है वो ऐसा हो गया है, कायर स्टामर इस्तीफा दे दे, कार्नी के साथ ये होना चाहिए, एडोल्फ के साथ उसके साथ ये होना चाहिए, इलाफ के साथ ये होना चाहिए, फलां के साथ ये होना चाहिए। हर जगह पर एक नया महाज खुल गया है इस जंग से। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।